गुड मॉर्निंग कलिसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन मैसेज में। और आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास से बोना। इसके लिए मैं आपको एक किसान का उदाहरण देना चाहता हूँ जो गेहूँ की खेती करता है। जब एक किसान गेहूँ की खेती करता है तब वो क्या करता है? सबसे पहले वो सबसे उत्तम बीजों को चुनता है। उत्तम बीज यानी परमेश्वर के वचन को दर्शाते हैं। दूसरी बात, ज़मीन की सिंचाई करता है, बीज को बोता है और वो ज़मीन की सिंचाई करता है। बस उसका कार्य इतने तक ही है। वो फल के लिए विश्वास करता है कि जितना मैंने बोया है उससे भी ज़्यादा मैं फल पाऊंगा। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी हम देखते हैं कि क्या वो किसान चिंतित है? नहीं। क्या उसके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे वो जान सके कि मैंने 1 किलो बोया है तो मैं 50 किलो काटूंगा या पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं। वो खाली विश्वास करता है कि जितना मैंने बोया है उससे ज़्यादा मैं पाऊंगा या फल आएगा। सो इस एप्लीकेशन को एक विश्वासी अपने जीवन में भी लागू कर सकता है। जब हम आउटरीच पे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आउटरीच पे जाते हैं तब लोग हमें हमारी बात सुनते नहीं या ट्रैक्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण करते और हम नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम जो बांट रहे हैं वह परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सो जो हम बांट रहे हैं वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो लोगों के जीवनों को छूता है। हम नहीं जानते कि हमने जो पर्चे बांटे हैं वो कितने लोगों को छू गए। हमने लोगों के साथ में यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार बांटा है, कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया हम नहीं ये जानते। लेकिन हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जितने भी लोगों से हमने बांटा है उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया होगा और वह प्रभु को ग्रहण करेंगे। और इसके लिए एक बात को हम हमेशा अपने सोच में रखते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य परमेश्वर का है। मेरा काम है परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना, उसके पर्चे को बांटना, उसके वचन को बांटना, और परमेश्वर का कार्य है कि फल को लेकर आना। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सो हम चिंतित नहीं होते कि फल कितना आएगा। हम इस बात का अवसर ढूंढते हैं या हम अवसर ढूंढते हैं कि हम किस प्रकार से लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में परमेश्वर के वचनों को निवेश कर सके। इसके लिए हम दूसरा एक और वचन देखेंगे जिस सब उपदेशक की किताब अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन फल होगा, कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। यह वचन एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या निवेश के विषय में बात कर रहा है। एक विश्वासी क्या दूसरों के जीवनों में निवेश कर सकता है? पहली बात, अपना समय। जब हम लोगों के साथ में समय बिताते हैं तब लोग हमसे प्रोत्साहित होते हैं परमेश्वर के करीब आने के लिए। एक मानो एक प्यार का रिश्ता, एक भाईचारे का रिश्ता वहाँ पर बनता है जब हम लोगों के साथ में समय बिताते हैं। दूसरी बात है वचनों को बांटना। वचनों को बांटने से लोग परमेश्वर के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके मन में परमेश्वर के विषय में भूख बढ़ती है कि वो परमेश्वर को गहराई से जान सके। सो जब भी हम सुसमाचार बांटने के लिए जाए तब हमें एक बात को हमेशा याद रखना है। नए साल का हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं जो बांट रहा हूँ वह परमेश्वर का वचन है। मेरा कार्य है परमेश्वर के वचनों को बांटना और परमेश्वर का कार्य है फल लेके आना। पास्टर शिबेली ने एक समय में एक टी शर्ट दिखाया था और उस टी शर्ट पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, एवरीवन ब्रिंग वन, एवरीवन डिसाइपल वन, एवरीवन प्लांट वन। इस सोच को अपने मन में रखना है कि इस साल 2022 में मैं किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर परमेश्वर के करीब लेके आऊँगा। परमेश्वर के साथ में जो उसकी संगति है उस संगति को मैं फिर से जोड़ूंगा और परमेश्वर के साथ में अपने भी रिश्ते को मैं मजबूत करूँगा। आमीन।